बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, बल्कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या ये कहना सही होगा कि सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है ना। बहुत जल्दी सीमेन उनका डिस्चार्ज हो जाता है जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिफोर पेनिट्रेशन जैसे ही कुछ सोचते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और उसके फ़ौरन बाद ही उनका जो इरेक्शन होता है वो भी सबसाइड हो जाता है। ये ऐसे लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होते हैं। उनका जो फीमेल पार्टनर होता है वो किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको बहुत परेशानी होती है। ये इनके जो रिश्ते होते हैं दोनों के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे लोगों के लिए हम कुछ ऐसी ख़ास 5 चीज़ें बताने वाले हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, सही से अगर आप फॉलो करेंगे, थोड़े दिनों तक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो सेक्सुअल टाइमिंग है इसको आप इंक्रीज़ कर पाएंगे और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को बहुत ही आसानी से क्योर कर पाएंगे, है ना। क्या टेक्निक है, किस तरीके से करनी है, क्या क्या परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन हम आपको बताएंगे कि साथ में अगर वो भी आप इस्तेमाल कर लेंगे इन टेक्निक के साथ में, इन प्रैक्टिसेस के साथ में, तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से बचना बहुत ही आसान हो जाएगा। निहायत ही आसान तरीके से आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को क्योर कर पाएंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है। इजीली आपको साइन बोर्ड वगैरह दिख जाते हैं। अगर आप हमारे सेंटर के आसपास होंगे तो आसानी से आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, नहीं आ सकते हैं, तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहते हैं। अगर आप कॉपी पेन निकाल करके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, बाद में बार बार वीडियो ना देखना पड़े, है ना। तो एक मरतबा कॉपी पेन निकाल करके ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ताकि ईज़िली आपको जब भी देखना हो आप देख सकते हैं अपने नोटबुक में। पहले नंबर पे एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग स्क्वीज़ टेक्निक के नाम से जानते हैं। स्क्वीज़ टेक्निक, है ना। क्या होता है ये कि जब भी आप सेक्सुअल स्टिमुलेशन कर रहे हैं, आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं, जब आपको ये एहसास होने लगता है कि सीमेन आपका डिस्चार्ज होने वाला है ना, तो उससे काफ़ी पहले ही आपका जो एक्साइटमेंट है उसको थोड़ा सा कम करना होता है। स्क्वीज़ टेक्निक का जो काम है, जो मकसद है, वो ये कि आपके स्टिमुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें ताकि इजैकुलेशन ना हो। इसके लिए क्या करना होता है ना, आपका जो प्राइवेट पार्ट है जहाँ पे हेड जॉइंट होता है, वहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे फिंगर को 30 सेकंड्स के लिए प्रेस करना होता है। 30 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखना है आपको। जब 30 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखेंगे तो आपका जो है जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा और इजैकुलेशन नहीं होगा। तो आप तो एक तो ये कर सकते हैं, आप स्क्वीज़ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जब भी सीमेन डिस्चार्ज होने वाला हो उससे पहले ही आप स्क्वीज़ कर देंगे, इसको दबा देंगे, ताकि सीमेन आपका डिस्चार्ज ना हो और एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, एक टेक्निक आप ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक चीज़ होती है जिसको हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक के नाम से जानते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, पहले नंबर में आपने ये किया, उसमें जाहिर सी बात है स्टॉप तो ऑटोमेटिक हो गया। जब आप पेनिट्रेशन कर रहे थे, सीमेन डिस्चार्ज होने वाला था, तो स्टॉप करके आप स्क्वीज़ कर रहे थे। इसमें क्या होता है, स्क्वीज़ नहीं करना है, सिर्फ स्टॉप कर देना है आपको, है ना, और अपने माइंड को डाइवर्ट करना है किसी दूसरी तरफ, ताकि आपका एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि बहुत मतलब ऐसा होता है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस होते हैं। स्क्वीज़ करने की वजह से नुकसान हो सकता है आपको, तो इस वजह से इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। आपको सिंपली स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक जो है उसको फॉलो करना चाहिए। क्या करना है, पेनिट्रेशन आप कर रहे हैं, सीमेन डिस्चार्ज होने वाला है, उससे पहले ही आप स्टॉप कर दीजिए और फ़ौरन अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं जिसको हम लोग रिवर्स काउंटिंग के नाम से जानते हैं। 10, 9, 8, 7, 6,
इस तरीके से हम जो रिवर्स काउंटिंग है वो करने लगते हैं, अपने माइंड को हम काउंटिंग की तरफ रख देते हैं, जिससे एक्साइटमेंट जो है वो कम हो जाता है और स्टॉप कर देते हैं। 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक हम स्टॉप रखते हैं, उसके बाद अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है ना। तो इसी वजह से हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक इसको बोलते हैं। तो ये मेथड भी फॉलो करके आप इजैकुलेशन को डिले कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप ये सब करने लगते हैं तो इससे इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ें ज़िंदगी भर करनी है। जब ये करने लगते हैं तो आपके अंदर एक रिटेंटिव पावर जनरेट होता है, आपके अंदर कैपेबिलिटी आने लगती है, होल्डिंग कैपेसिटी आने लगती है कि आप इजैकुलेशन को डिले कर सकते हैं, ऑर्गेज़म को डिले कर सकते हैं आप, है ना। तो उससे आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है वो धीरे धीरे क्योर होने लगता है, वो बेहतर होने लगता है और टाइमिंग आपकी इंक्रीज़ होने लगती है। तो स्क्वीज़ टेक्निक हमने आपको बताया, इसी तरीके से स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक हमने बताया है, और इसी तरीके से एक एक्सरसाइज होती है जो आपके रिटेंटिव पावर को बूस्ट करती है, दैट इज़ कीगल एक्सरसाइज। तो कीगल एक्सरसाइज के बारे में हमने आप लोगों को पहले भी कई सारी वीडियोस में समझाया हुआ है कैसे करते हैं, है ना। तो वो आप पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हैं कीगल एक्सरसाइज के बारे में, वहाँ पर हमने पूरी डिटेल में आपको बताया है कि कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है। तो कीगल एक्सरसाइज तीसरे नंबर पे जो है वो आपको करनी है, और साथ में डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 108 अगर इस्तेमाल कर लेंगे और 4-5 महीनों तक 108 के इस्तेमाल करने के साथ साथ कीगल एक्सरसाइज आप करते रहेंगे, तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई ना प्रैक्टिस करनी है ना कोई एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ कीगल एक्सरसाइज आप करते जाइए 5 महीनों तक, और ये 108 जो नुस्खा है इसका इस्तेमाल करते जाइए। आपके अंदर भरपूर जो है रिटेंटिव पावर जनरेट हो जाएगी, स्टेमिना और जो क़ुव्वत है वो आपके अंदर आ जाएगा और टाइमिंग ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से आपके अंदर डाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ना। उल्टी सीधी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं आजकल बाहर, है ना, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, है ना, कभी कोई अंडा रोल, कभी कोई स्प्रिंग रोल, कभी कुछ जो है शावरमा वगैरह जो बहुत चलता है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से जंक फूड में आती हैं। आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट उस पर डालती हैं, और सिर्फ ओवरऑल हेल्थ ही नहीं, आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उस पर भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आते हैं। तो इस वजह से आपकी डाइट का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए, और प्रॉपर वे में अच्छी चीज़ें आपको खानी चाहिए, उल्टी सीधी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, है ना। हेल्दी फूड आप हमेशा खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, है ना। तो उससे क्या होगा कि जब अच्छी चीज़ें आप खाएंगे, हेल्दी फूड आप खाएंगे, हाँ, हेल्थ को मेंटेन रखने वाली चीज़ें खाएंगे, तो आपकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी, हेल्थ मेंटेन रहेगी, फिर आपको दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी। उल्टी सीधी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हेल्थ हमारी ख़राब होती है, तो उसके नतीजे में हमें फिर उसको सही रखने के लिए, सही करने के लिए हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, और फिर हम लोग दवाओं पे डिपेंड हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मरतबा देखा होगा कि इश्यूज़ होते हैं लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस से, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, है ना। वो लोग उल्टे सीधे खाने पीने की वजह से और लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से ही तो ये सब कुछ होता है। और फिर क्या होता है, ज़िंदगी भर वो लोग दवाएं खाते रहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए दवाएं खाते रहते हैं, हाइपरटेंशन के लिए दवाएं खाते रहते हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें आपको कंपनसेशन में एक तरह से देनी पड़ती हैं अपनी हेल्थ को, है ना। तो या तो आप सही से रह लीजिए, या तो आप सही से अपनी हेल्थ का ख्याल पहले से ही कर लीजिए, नहीं करते हैं तो फिर आप ये टैक्स की तरह अपनी मेडिसिन खाइए फिर, है ना, ये एक तरह से टैक्स चुकाना हो गया आपका। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका खाना पीना सही होना चाहिए, सोना जगना टाइमिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए, सोने की टाइमिंग, जगने की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर करनी चाहिए, ताकि आपको जो है आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। एक मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी सपोर्टिव ले सकते हैं आप, और हम इसी वजह से आपको एक मेडिसिन बताते हैं कि अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो कल एक मेडिसिन हमने बताई थी, एक मेडिसिन आज बता देते हैं, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158, 158 नंबर, 158 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, ये हाईली इफ़ेक्टिव है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए। जो लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में मुब्तला होते हैं, जो टेक्निक हमने आपको बताई हैं, जो प्रैक्टिसेस हमने आपको बताई हैं, उनको करने के साथ साथ ये मेडिसिन भी अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपके अंदर रिकवरी होने लगेगी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से, और आप जो है उभर कर सामने आने लगेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से, और आपके अंदर रिटेंटिव पावर बूस्ट हो जाएगी, और
आपके अंदर जो वीकनेसेस महसूस होती हैं और जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है प्रीमेचर एजाकुलेशन को लेकर के, आप जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी में मुब्तला होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बेहतर होती जाएंगी। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है, अगर आप कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का ज़रूर इस्तेमाल करिए, तब कीगल एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और इसी तरीके से ये जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने आपको बताई हैं, इन टेक्निक जो स्क्वीज़ टेक्निक है ना, और इसी तरीके से स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है, कीगल एक्सरसाइज है, हाँ, इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के साथ साथ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158 का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा जल्दी से आपको आराम हो जाए और इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकें। ये जो मेडिसिन हमने बताई हैं, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इन मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे। इनके कंटेंट, इंग्रेडिएंट, डोसेस, एमआरपी, इनके अदर बेनिफिट्स, सारी चीज़ें आप वहाँ से रीड कर पाएंगे। और अगर आप मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस करना चाहते हैं तो वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे और आसानी से आप अपने यहाँ इन मेडिसिन को मंगा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।